नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट जो है वो है हिंदी कार्यपत्रिका। यानी कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है आज का? हिंदी का। ये कार्यपत्रिका संख्या 118 है। कौन से पाठ से है? थप रोटी थप दाल। थप मतलब आवाज, जैसे थप की आवाज होती है ना, तो थप रोटी थप दाल पाठ से ये कार्यपत्रिका है। रिमझिम किताब से हमारा पाठ है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये जो पाठ है हमारी रिमझिम किताब में, थप रोटी थप दाल, इसको आप पढ़ना। ये छोटा सा नाटक है, बच्चे इसमें खेलते हैं। क्या खेल है बच्चों का? खाना बनाने से जुड़ा हुआ कुछ खेल है। तो आइए उसको पढ़कर हम ये उत्तर लिखते हैं। इसके उत्तर क्या होंगे? पाठ संबंधी क्रियाकलाप है ये। प्रश्न 1 क्या है? इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं बताइए। तो आप अपने साथियों के साथ जो जो खेल खेलते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से खेल हो सकते हैं? आंख मिचौली, अक्कड़ बक्कड़, पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीजों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीजों के नामों की तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? यानी कि खाने का जो स्वाद है उसके हिसाब से हमें तालिका में उस खाने का नाम लिखना है। जैसे कि स्वाद यहाँ पे क्या लिखा है? खट्टा, तो यहाँ खट्टी चीजें जो हैं वो यहाँ लिखनी है। मीठा क्या होता है? जैसे हलवा। ऐसे ही खट्टा क्या हो सकता है वो लिखना है, मीठा क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं खट्टा। अब खट्टा खाने की चीजें क्या होती हैं जिसका स्वाद खट्टा हो? हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें तो दही भी लिख सकते हैं हम। दही आ जाएगी, संतरा आ सकता है, नींबू आ सकता है, इमली आ सकती है। आपको जो भी और कोई आपके दिमाग में हो जो खाने में खट्टा स्वाद जिसका होता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला देखते हैं नमकीन। अब नमकीन खाना क्या होता है? नमकीन में तो बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई साग सब्जी लिख सकते हैं या फिर पोहा लिख सकते हैं, क्योंकि इनका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। मीठा खाने में कौन सी चीज़ें हैं जो मीठी है? हलवा और खीर लिख सकते हैं, या अपनी पसंद की कोई और भी चीज़ यहाँ आप लिख सकते हैं। तीखा, तीखा खाने में क्या हो सकता है? तीखा हो सकता है कोई चटनी हो जिसमें मिर्च मसाला हो, या फिर हो सकता है कोई कढ़ी है। कढ़ी भी बहुत तरह की होती हैं और सबका स्वाद तीखा होता है। आप इसके अलावा आपके मन में जो भी कुछ खाने से जुड़ी कोई भी चीज़ है जो आपको ध्यान है स्वाद के हिसाब से, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? कौन कौन से पकवानों को गरम गरम खाने में मजा आता है? ये आप खुद लिखेंगे। आपको कौन से पकवान खाने में गरम गरम खाने में मजा आता है, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे उनके नाम लिख सकते हैं। 2 नाम लिखिए, 4 नाम लिखिए, जितने भी आपको लग रहा है, जितने भी आपको ठीक लगे आप उसका जवाब यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखिए। तो दूध से कौन कौन सी चीज बन सकती है? दूध से तो दही भी बनती है, मक्खन भी बनता है, और खीर भी बनती है, और उसके अलावा पनीर भी बनता है। तो वही सब आप यहाँ लिखेंगे। तो दही, मक्खन, खीर, पनीर। इसके अलावा आपको जो दिमाग में आता है वो भी आप लिख सकते हैं, दूध से बनने वाली चीज। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 क्या कहता है? इस पाठ में सरला ने कहा था, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। अब किन्हीं 2 चीजों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते हैं, घोलते हैं या फेंटते हैं। बिलोना, घोलना और फेंटना, इनका क्या अर्थ है? जब किसी चीज को रई में मथते हैं, या जैसे इसने बोला सरला ने मट्ठा चला दूंगी, आपने पाठ पढ़ा है ना, उसको पाठ में देखो
मट्ठा चलाना, उसमें मट्ठा का चित्र है, आप उससे समझ जाएंगे। जब किसी चीज़ को मथते हैं तो उसको बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना, और पकी हुई दाल भी बिलोई जाती है। और इसके अलावा घोलना क्या होता है? घोलना जैसे पानी में नमक घोल देते हैं या फिर चाय में शक्कर घोल देते हैं, तो ऐसे ही। और फेंटना का क्या मतलब है? फेंटने का मतलब है जैसे किसी चीज को आकार देकर फैला देते हैं या उसको पूरा तरह मिला देते हैं, एक तरीके से आकार देते हैं, तो उसको फेंटना कहते हैं। अभी हम इनके जवाब लिखेंगे। बिलोते हैं, हमें क्या बताना है? किन्हीं दो चीजों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते, घोलते हो या फेंटते हैं। तो बिलोते हैं, इसमें दो चीजें कौन सी हो जाएंगी? एक तो दही हो जाएगा, और एक हो सकता है दाल भी हो सकता है, पकी हुई दाल को भी बिलो सकते हैं हम। घोलते हैं, किसको घोलते हैं? घोलने में आ सकता है नमक और शक्कर। और फेंटते हैं अंडे और बेसन। बेसन को कैसे फेंटते हैं? पानी में घोलकर बेसन को फेंटा जाता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।